नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्ज़ाम जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। सभी विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दे दिए हैं और अब एग्ज़ाम देने के बाद उनके मन में कई प्रकार के सवाल हैं, जैसे कि आंसर की कब तक आने वाली है, ठीक है। उसके बाद से जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट जो है वो कैसा रहा है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम्स किस तरीके का रहा है, ठीक है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो माइंड में सवाल आता है वो कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, यानी जो स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए हैं जिनका एग्जाम अच्छा गया है, स्पेशली उनके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस बार का कट ऑफ कितना जाए जिसमें कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके की सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। बात बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, तो जो वैकेंसीज निकली थी तो उस टाइम 8,052 वैकेंसीज थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 13,206 हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके अलावा अब बात करते हैं कितने कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया है। तो लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। जो एग्जाम है वो आपका 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में, ठीक है, 3 डेज एग्जाम नहीं हुए हैं, ठीक है। ग्रेड मैं बस सिर्फ बात कर रहा हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, यानी कि आपका लगभग 23 शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम हुए हैं। तो 23 शिफ्ट्स के हिसाब से जो आपके एवरेज स्टूडेंट्स है, और वैसे भी ये जो डेटा है 24 लाख, ठीक है, ये आपका जो आरटीआई का डेटा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 24 लैक्स के अराउंड स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम दिए हैं और इस बार की अटेंडेंस बहुत ही अच्छी रही है, लगभग 69, ठीक है, लगभग 69-70% बच्चों ने एग्जाम दिया है। और कैंडिडेट्स अगर इसमें अपियर की बात करें तो लगभग इस डेटा के हिसाब से 16.56 लाख स्टूडेंट्स जो है उस एग्जाम में अपियर हुए हैं, यानी कि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर काफी अच्छे हैं। तो कंपटीशन लेवल बढ़िया रह सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कैंडिडेट जो क्वालिफाइड होंगे डीवी के लिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो ध्यान दें यहाँ पे रेशियो 1 का है, 1:1 का रेशियो है, जिसके हिसाब से 13,206 पोस्ट के लिए एक गुना स्टूडेंट्स यानी 13,206 कैंडिडेट्स को ही डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स अब्सेंट रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो फिर दोबारा से जितने जो पोस्ट होगी उसकी वेटिंग लिस्ट होगी, उस वेटिंग लिस्ट में से स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा और ये प्रोसीजर जब तक चलेगा जब तक ये पोस्ट फिल नहीं हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए बेसिक, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वैसे तो इसके बाद जोन वाइज भी है, पर अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। तो अनरिजर्व के लिए टोटल 5,668 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 3,197 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 1,386 सीटें, एससी के लिए 1,866 और एसटी के लिए 1,079 सीटें हैं इसके लिए एसटी के लिए। तो टोटल एक गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से ये सेम रहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने की वैकेंसीज हैं डीबी के लिए जो बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से 13,196 वैकेंसीज हैं और 13,196 स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम हुआ है सीबीटी, और सीबीटी के बाद अब सीधा बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो जो स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई होंगे उस कट ऑफ को क्लियर करेंगे जो इनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा रेलवे के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब सबसे पहले एग्जाम में देख लेते हैं तो 20/12, क्योंकि एग्जाम तो वैसे 19 तारीख से ही शुरू हुए थे, लेकिन 19 को जो था 19 दिसंबर को वो 3 शिफ्ट में आपके ग्रेड 1 के एग्जाम हुए टेक्नीशियन ग्रेड 1 के, और 20 तारीख की एक जो शिफ्ट थी उसमें एक शिफ्ट जो पहला शिफ्ट था वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो ये 4 शिफ्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 के एग्जाम हुए। उसके बाद तो 20/12 को 2 शिफ्ट, और उसके बाद 21-22 को एग्जाम नहीं है, और 25 को 3 डेट इसमें एग्जाम नहीं हुई है, 23, 24, फिर 26, 27, 28, 29, 30, इन सब में 3-3 शिफ्ट, यानी टोटल 23 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं आंसर की डेट के बारे में कि आंसर की डेट कब तक आने वाली है, आंसर की कब तक आ जाएगी। तो रेलवे के अगर हम अभी जो भी वैकेंसीज अभी तक बीती हैं, जिसमें कि आपका एएलपी है, जेई का है, और उसके बाद देखें तो आरपीएफ का है, तो इन सभी में ध्यान दो, सभी वैकेंसीज में 3 दिन में, इसमें 4 दिन में, उसमें 5 दिन के अंदर ही जो है वो आंसर की जारी कर दी गई है।
इसमें थोड़ा डेटा ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हम मान सकते हैं कि 7 डेज टू 10 डेज का टाइम जो है आपके जो आंसर की आने में लग सकता है। इस हिसाब से अगर डेट देखिए तो लेटेस्ट आपकी 7 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच में, ठीक है, आपका जो है वो आंसर की रिलीज किया जा सकता है रेलवे के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं अब स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट की, यानी स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एवरेज, ऑन एवरेज। तो अगर सबसे पहले अगर मैं डिफिकल्टी लेवल बात कर लूँ, उसके हिसाब से स्टूडेंट अटेम्प्ट को थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स के जो डेटा हमारे सामने आए हैं या जो स्टूडेंट्स ने अपने आप से बताया है, उस हिसाब से पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, और इजी टू मॉडरेट अगर जो ग्रेड 1 के जैसा ना हो, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे भी बहुत कहा था कि एग्जाम जो है बहुत आसान था, लेकिन जब आंसर की आई है तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स का एक तरह से वहाँ ऐसा लग रहा है कि टॉपर्स में अकाल पड़ गया हो, बहुत कम स्टूडेंट्स रहे हैं। यानी दैट मीन हो सकता है नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा स्टूडेंट्स फंस गए, क्योंकि अटैम्प्ट तो वहाँ भी 90 बताए गए थे। बट यहाँ पे अभी हम मान के चलते हैं जो स्टूडेंट्स ने कहा है वो ठीक है, और इजी टू मॉडरेट में जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग आपके 80 प्लस अटेम्प्ट्स, अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी नंबर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 80 प्लस का डेटा दिया है कि वो 80 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं। और यहाँ पे अगर हम अभी आगे कट ऑफ की बात करेंगे तो 80 प्लस अटेम्प्ट तो होना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना तो कम से कम रहना ही चाहिए, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे क्वालिफाई कर पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट में, जनरल सेंस के हिसाब से बात करें तो। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज की विद दी कंपैरिजन ऑफ 2018 के साथ कंपेयर करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस बार, क्योंकि देखो पिछली बार जो था 2018 के अंदर टेक्नीशियन के अंदर, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 थी उसकी 36,576 पोस्ट आई थी। ठीक है, 36,576 पोस्टें थी, और इस बार ये घटकर रह गई है मात्र 13,206, यानी कि लगभग 1/3, एक तिहाई। और ऐसा इम्पैक्ट लगभग सभी जोन में देखने को मिला है। कुछ ही जोन ऐसे हैं जिनमें कि थोड़ा मॉडरेट कमी आई है, नहीं तो अदरवाइज लगभग 1/3 तो होना होना कंफर्म है। उसके अलावा जैसे मुजफ्फरपुर में लगभग 5 गुने की कटौती है, 6 गुना कह सकते हैं, 6 गुने की कटौती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी लगभग 5 गुना है सिलीगुड़ी में, भुवनेश्वर 3 से 4 गुना, और चंडीगढ़ में तो ड्रेस्टिक बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से वैसे भी बहुत कॉम्पिटिटिव जोन रहता है, और यहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम है। उसी तरीके से प्रयागराज में भी इसी तरीके का सेम जो हमें सीन देखने को मिल रहा है कि 3,246 वैकेंसीज, और इस बार सिर्फ 207 वैकेंसीज हैं। पटना थोड़ा कम है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम सब में आप लगातार देख सकते हो 5 से 6 गुना की वैकेंसीज लगातार कम हुए हैं। ठीक है, कहीं पे 7 गुना, कहीं पे 10 गुना, और प्रयागराज वगैरह में तो 12-12 गुना तक कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सभी लगभग यहाँ पे गुवाहाटी है आपका, और ये जम्मू श्रीनगर है जहाँ पे लगभग वैकेंसीज बराबर हैं। बिलासपुर में थोड़ा मॉडरेट है। अहमदाबाद में वैकेंसीज बढ़ी हैं, एक सिंगल जोन है जहाँ पे वैकेंसीज जो है वो पिछले कंपेयर में बढ़ी हुई है। तो ये सारे डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, और इस बार भी चेन्नई जोन में वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि जिनका यहाँ से हो, चेन्नई से हो, वहाँ की कट ऑफ ठीक ठाक बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट में एक और वैकेंसी जो 10+2 यानी पीसीएम की जो वैकेंसीज हैं, जो 10+2 के लिए आई हुई हैं, इसमें एक ही ये वैकेंसीज हैं जो 10+2 के एसएनटी डिपार्टमेंट होता है, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, उसकी जो जॉब्स हैं वो 10+2 की वैकेंसीज हैं। अब इसके ऊपर बात हम सेपरेटली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो सबसे मेन की इसके अंदर 10+2 यानी कि सिर्फ 12वीं, इसमें कोई डिप्लोमा डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से 10+2 स्टूडेंट्स भर सकते हैं जिनके पास साइंस स्ट्रीम यानी कि फिजिक्स एंड मैथ्स, केमिस्ट्री तो जनरली होती है, फिजिक्स एंड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इस जो जॉब के उसको भर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो इस वजह से इसमें डेटा जो होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है। और इसकी अगर हम बात करें, इसके जो मार्क्स होंगे, इसकी जो कट ऑफ होगी, उससे अंदाजा लगेगा कि सबसे हाई कट ऑफ इसकी जाती है तो बाकी सबकी कट ऑफ इससे कम ही जाने वाली है। तो इसके ऊपर हम एक थोड़ा जो एनालिसिस करेंगे वो डीप एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं वैकेंसीज की, तो 3 जोन जो है, गोरखपुर, पटना और सिलीगुड़ी, यहाँ पे तो वैकेंसीज समझ लीजिए ना, नहीं है ही नहीं, एक भी वैकेंसीज इस बार 10+2 की नहीं थी। ठीक है,
फिर मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, इनमें बहुत ही नॉमिनल वैकेंसीज आई हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे अहमदाबाद से लेकर सिकंदराबाद तक के जोन में वो भी 200 क्रॉस किसी में भी नहीं है, यानी 10+2 की वैकेंसी 200 ज़्यादा किसी में नहीं है, जबकि पिछली बार इन्हें वैकेंसी 400 से 600 तक, यहाँ पे मुंबई में 685, ठीक है, और प्रयागराज में 797, जबकि उसके बाद भी प्रयागराज का कट ऑफ बहुत हाई गया था, ध्यान देना 10+2 के लिए, ठीक है। मुंबई में भी अच्छा खासा कट ऑफ रहा है, ठीक है। तो ये जो जोन है जहां पर 10+2 की वैकेंसीज जो निकली हुई हैं और कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं वो आपके सामने है, सीरियल ऑर्डर में बिल्कुल दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से वैसे भी 10+2 वालों ने इसी को देखते हुए फॉर्म भरा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब 2018 की जो कट ऑफ कैटेगरी वाइज बात करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। पहले मैंने यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज डाली है, बाकी इसके लिए सिर्फ ये है कि आप कंपैरिजन के लिए है कि जब पिछली बार इतनी सारी पोस्टें थी तो कट ऑफ इस तरीके की है और इस बार पोस्ट जो है वो काफ़ी कम हो गई हैं, तो कट ऑफ क्या रह सकती है ये थोड़ा सा अंदाजा रहेगा, ठीक है। अच्छा, वैसे लेकिन ये ध्यान देने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ये सारे जो मार्क्स गिवन हैं ये सारे नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, तो इनमें लगभग, क्योंकि ये टायर 2 के मार्क्स हैं, ध्यान दो, ये कट ऑफ जो है पिछली बार टायर 1 टायर हुआ था, फिर क्वालिफाइंग था, टायर 2 हुआ था, और टायर 2 होने के बाद फिर जाके ये जो बनाए गए थे मार्क्स बनाए गए थे, ठीक है। इसमें भी वो भी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई कट ऑफ रही है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो उसी से हमें कुछ अंदाजा लगेगा कि हम एक जनरल अगर मार्क्स करें तो 3-4 मार्क्स को हम इसमें से कम कर सकते हैं, तो भी 3-4 मार्क्स अगर हम देखें, क्योंकि 3-4 मार्क्स बढ़े थे पिछली बार सभी एग्जाम्स में, उसमें टायर 2 के अंदर लगभग स्टूडेंट्स के 3-4 मार्क्स बढ़ के ही आए थे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरली अब इन 3 को तो छोड़ ही दें, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको कट ऑफ बताया, बाकी पोस्टों में हेल्प करेगा कि वहां पे क्या कट ऑफ रह सकती है, इनसे कम रहेगी, पर कट ऑफ क्या रह सकती है वो आपकी हेल्प करेगा इसमें। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, इन सब में, तो सभी जगह पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ, ठीक है, 80 तो लगभग 80 से जम्मू और श्रीनगर है, और इस बार जम्मू एंड श्रीनगर वाले स्टूडेंट जहां जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको फायदा है, क्योंकि पहले ये सिर्फ 13 सीटें थी, बढ़ के 26 हुई हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन पहले ही कम था। अगर यहाँ से स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म डाला है वो 13 जॉब के हिसाब से, और ये जॉब डबल हो गई हैं, तो मे बी यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म्स बहुत कम आए होंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे जिन स्टूडेंट्स ने भी यहाँ से फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है। बाकी इसके बाद प्रयागराज हालत बहुत ज़्यादा, पहले ही कट ऑफ जो है बहुत हाई थी, ठीक है, किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ जो है बहुत हाई थी, और इस बार नंबर ऑफ सीट्स तो बिल्कुल ही रिड्यूस होकर 43 सीट्स हैं ओनली 10+2 वालों के लिए, तो इस बार देखते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो ये जनरल था, पहले इसमें गोरखपुर, पटना, प्रयागराज तक था। इसके बाद अब बात करेंगे दूसरे इसमें गुवाहाटी, मालदा, ठीक है, तो जो ये नंबर ऑफ सिकंदराबाद तक की जो वैकेंसीज हैं, और कहीं पे भी स्टूडेंट्स ये ध्यान दो, ठीक, कट ऑफ एक अहमदाबाद जो है वो जोन, और इस बार अहमदाबाद में नंबर ऑफ सीट्स बैलेंस्ड है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस बार भी शायद कुछ वैकेंसी कट ऑफ थोड़ा तो बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट बढ़ के कितने मार्क्स तक जाता है वो देखना इसमें इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी इसमें सभी में आप देख सकते हैं 83, 88, 82, 87, 89 ये जनरल अनरिजर्व की कट ऑफ है। ओबीसी कट ऑफ भी थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा का फर्क नहीं है। एससी एसटी, एससी में कुछ जगह पे जो कि अहमदाबाद मैंने बताया 64.94 तक गया, और इसमें एसटी की कट ऑफ जो है वो 77.14 तक चली गई थी, ठीक है स्टूडेंट, तो ये जनरल है, ठीक है। तो बाकी सभी जगह पे जो कंपटीशन है वो आपका अच्छा कंपटीशन रहने वाला है 10+2 के अंदर, और 10+2 में अच्छा कंपटीशन, तो इसके नीचे वाले बस ये है कि ये जनरल कट ऑफ है लास्ट ईयर की नंबर ऑफ सीट्स अच्छी होने के बाद भी, तो आप इसमें ये ऐड कर लें कम से कम, यानी हम इनके रेंज को अगर 80 मान के चलें, यानी सभी के स्कोर को 80 लेके चलें कि जितना नॉर्मलाइजेशन में हुआ होगा 80 83 तक, ठीक है, 80 से 83 की रेंज तक ले सकते हैं, तो उसके बाद फिर बाकी सभी के स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे वो इसमें क्या होने होंगे 80 से 83 क्वेश्चंस के हिसाब से, तो अब आप इसमें कम से कम 5 नंबर ऐड कर लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने की वजह से, यानी कट ऑफ 85 टू 88 क्वेश्चन आपके करेक्ट अटेम्प्ट होने चाहिए 10+2 वैकेंसीज के लिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज मैंने आप लोग बता दी, जिस आपका लेवल का पेपर था इस हिसाब से आपके मार्क्स का जो आपके जो स्कोरिंग है, यानी जो सही क्वेश्चन है, ध्यान दें 1/3 यहाँ पे गलत भी होते हैं, यानी 1/3 आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपका गुड अटेम्प्ट, ठीक है, यानी लगभग गुड अटेम्प्ट 90 हो सकता है, और जिसमें कि नंबर ऑफ जो एरर्स हैं वो कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन तक लेके चल सकते हैं, तब जाके आपका स्कोर 82-83 तक रहेगा, तो 90+ जो अटेम्प्ट्स हैं दैट विल बी गुड अटेम्प्ट फॉर दीज कैंडिडेट्स जिन्होंने 10+2 पीसीएम के
लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये इसके लिए। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जिसका आप काफ़ी जो वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी कट ऑफ मार्क्स क्या जाने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो अनरिजर्व के लिए अगर बात करें तो मैंने 10+2 में 85+, ध्यान से ये बिल्कुल रॉ मार्क्स के तौर पे माने जाएंगे कि 85 आपका बिल्कुल रॉ बनना चाहिए। उसमें भी आपका जोन जो है वो हाई कॉम्पिटिटिव वाला ना हो, तो उस कंडीशन में 85+, ओबीसी के लिए 83+, ईडब्ल्यूएस के लिए 79+, एससी के लिए 80+ और 76+, यानी ये गलतियां कम से कम, और यानी काटने के बाद यानी टोटल मार्क्स माइनस जो रॉन्ग अटेम्प्ट्स हैं उनका माइनस करने के बाद आपका ये स्कोर लगभग होना चाहिए 85 स्कोर होना चाहिए। तब आप पीसीएम में थोड़े बहुत सेफ कह सकते हैं। थोड़े बहुत इसलिए क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हाई जो जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे तो लगभग टॉपर्स ही वहाँ पे वो सारी सीट्स को फिल कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये उन जगह पे जहाँ पे 100-150 के आसपास सीटें बन रही हैं। ठीक है, जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव, थोड़ा 10+2 से थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव लेकिन बाकियों से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, यानी इस पोस्ट के लिए जो बच्चे ज़्यादा एलिजिबल भी होते हैं और उसके अलावा यहाँ पे कंपटीशन भी अच्छा खासा रहता है। प्रायोरिटी जॉब के अंदर स्टूडेंट्स रखते हैं। तो इसमें भी अनरिजर्व के लिए 80+, ओबीसी के लिए 78+, ईडब्ल्यूएस के लिए 75+, एससी के लिए 76+ एंड एसटी के लिए 70+ स्कोर यहाँ पे होना। तो अदर पोस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अदर पोस्ट में क्योंकि बहुत सारे अब यहाँ पे फिटर हैं, ठीक है, ब्लैक स्मिथ वगैरह के पोस्टें हैं, तो उनकी कट ऑफ जो है कंपैरिजन कम जाती है। ठीक है, इन बाकियों से, इनसे फिर उसके बाद ये घटती चली जाती हैं। और लास्ट टाइम की कट ऑफ की बात करें तो वहाँ पे स्कोर 50-55 अराउंड भी रहा है, लेकिन वैकेंसीज कम है तो इसलिए थोड़ा उसे अराउंड अप लेके चलते हैं और 60+ स्कोर एक हम सेफ स्कोर मान सकते हैं जो अदर पोस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा रदर देन यहाँ से कम रहता है। तो इसके बाद 58+, 56+, 57+ एंड 55+ फॉर दी एसटी। तो अगर यहाँ तक का स्कोर आपका बन रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ जाएगा। तो इसी गुड होप के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आंसर की आएगा तो और भी पिक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर होगी, जो कि अब जो एक्चुअल जिसमें कि मैं बता पाऊँ कि आपके जो स्कोर है, एक्सपेक्टेड जो स्कोर होगा, यानी जिस पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला ही लिया जाएगा, वो क्या रहने वाला है, वहाँ पे जो डेटा आएगा उसको थोड़ा और अच्छे से फिल्टर करने के बाद हमें और अच्छे से पिक्चर जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो पाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आंसर की आपका जल्द से जल्द है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी जो आपको कमी लगती है उसको दूर करने के लिए हम वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, वो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स की आप किसी भी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टेलीग्राम पे डिफरेंट टाइप जो भी कैटेगरीज हैं उन सबकी कट ऑफ जो है वो डाली गई है, तो वो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।